नमस्ते, मैं डॉक्टर यश वेलनकर और आप देख रहे हैं माइंडफुलनेस फॉर हेल्थ ये यूट्यूब चैनल। आज हम साक्षी ध्यान के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में आपने एकाग्रता ध्यान की जानकारी ली है। एकाग्रता ध्यान और साक्षी ध्यान में 2 या 3 तरह के डिफरेंस है। एकाग्रता ध्यान में हम एक ही छोटे आलम्बन पे अपना ध्यान देते हैं और जब भी मन में अलग विचार आते हैं, डिस्ट्रैक्शन होता है, तो वो डिस्ट्रैक्शन कम करना, विचार कम करना, ये एकाग्रता ध्यान का हेतु होता है। साक्षी ध्यान का वो हेतु नहीं होता है। तो साक्षी ध्यान करते समय अगर मन डिस्ट्रैक्ट हुआ, विचलित हुआ, मन में विचार आए, तो मन कहाँ जाता है, मन में कौन से विचार आते हैं, उस पे ध्यान देना, यही साक्षी ध्यान में करना होता है। सो वी आर पेइंग अटेंशन टू आवर अटेंशन। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है एकाग्रता ध्यान और साक्षी ध्यान में। दूसरा महत्वपूर्ण अंतर है जो एकाग्रता ध्यान में हम अपना आलम्बन अधिकाधिक छोटा करते हैं। तो सांस की स्पर्श महसूस होती है तो वो स्पेस भी हम छोटी छोटी कर सकते हैं और छोटी जगह पे अपना ध्यान लंबे समय तक रखना, ये एकाग्रता ध्यान का एक हेतु होता है, इंटेंशन होता है। साक्षी ध्यान का इंटेंशन ऐसी छोटी जगह पे अपना ध्यान रखना नहीं है, बल्कि पूरे शरीर में क्या हो रहा है इस पे ध्यान देना, ये साक्षी ध्यान में महत्वपूर्ण है। तो पूरी बॉडी का अवेयरनेस या ओपन अटेंशन हम उसे कह सकते हैं। एकाग्रता ध्यान में फोकस्ड अटेंशन, एक छोटे आलम्बन पे, ऑब्जेक्ट पे अपना ध्यान एकाग्र करना, फोकस करना, ये एकाग्रता ध्यान का हेतु है। साक्षी ध्यान का हेतु शरीर में, पूरे शरीर में क्या हो रहा है, तो पूरे शरीर पे अपना ओपन अटेंशन रखना ये आवश्यक होता है। तो सीने की पूरी जो कुछ एरिया है उसमें क्या हो रहा है, पेट में क्या हो रहा है, और पूरे शरीर में तालू से पाँव तक क्या हो रहा है, इस पे हम ध्यान दे सकते हैं। ऐसा हम जब ध्यान देते हैं तो उस समय मन विचारों में विचलित होता है, वो स्वाभाविक है। तो अब जब होश आए कि मन विचारों में गया है, तो कौन से विचार मन में आ रहे हैं, वो खुद के बारे में है या दूसरों के बारे में है, वो पास्ट के या अतीत के बारे में है या अनागत फ्यूचर के बारे में है, ये भी हम जान सकते हैं। और ये विचार यूजफुल है या यूजलेस है, इस एक ही क्राइटेरिया पे हम उस विचार को माप सकते हैं। और उस विचार में अगर कोई भावना है, उस विचार के कारण भय पैदा होता है, चिंता पैदा होती है, तो उन भावनाओं को हम नाम दे सकते हैं। और उन भावना के कारण शरीर में कुछ बदलाव होते हैं क्या, डर के कारण धड़कन बढ़ती है क्या, गुस्से के कारण कहाँ जलन महसूस होती है क्या, ये भी हम शरीर पे ध्यान देकर उसका एहसास कर सकते हैं। तो साक्षी ध्यान में पूर्ण भान यानी कि अवेयरनेस ऑफ बॉडी, आवर माइंड एज वेल एज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। भवताल में क्या हो रहा है, कौन सी आवाज़ आने के बाद कौन से विचार आते हैं, और उन विचारों के कारण शरीर में क्या होता है, इन सब का जो कुछ एक दूसरे से रिलेशन है उसका अवेयरनेस, उस पे ध्यान देना और उसका स्वीकार करना। साक्षी ध्यान में ये स्वीकार बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अपने शरीर को साक्षी होकर देखना, शरीर में जो कुछ हो रहा है, दिल की धड़कन बढ़ी है तो हमेशा अपनी आदत होती है उसे रिएक्ट करना, प्रतिक्रिया करना। अब वो प्रतिक्रिया नहीं करनी है। दिल की धड़कन बढ़ी है तो वो कहाँ महसूस होती है और कहाँ महसूस नहीं होती, उस पे ध्यान देना। और जो कुछ हो रहा है, शरीर में जो कुछ हो रहा है, मन में जो कुछ भावनाएं हैं, जो कुछ विचार है, और भवताल में भी जो कुछ हो रहा है, उसका स्वीकार करना,
साक्षी होकर स्वीकार करना, ये साक्षी ध्यान में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एकाग्रता ध्यान में, जब एकाग्रता ध्यान का पीक पॉइंट क्या होता है, ट्रांस स्टेट, तो उस समय कोई भी दूसरे विचार आते नहीं हैं। जहाँ आपने आलम्बन पे जहाँ आप ध्यान दे रहे हो उस पे ही एक तान होते हैं और उसमें एक तरह से धुंध हो जाते हैं। दूसरे भवताल में क्या हो रहा है वो महसूस नहीं होता। साक्षी ध्यान में और एकाग्रता ध्यान में ये और एक अंतर है। साक्षी ध्यान में ऐसी ट्रांस स्टेट अपेक्षित नहीं है। साक्षी ध्यान में ये महसूस होना चाहिए क्या हो रहा है बाहर, और जो कुछ बाहर हो रहा है उसका शरीर में क्या असर हो रहा है, बाहर जो कुछ हो रहा है उसका मन में क्या असर हो रहा है, तो कौन सी गंध आ रही है और उस गंध के कारण कौन सी भावना मन में पैदा हो रही है और उन भावना के कारण शरीर में क्या हो रहा है, इसे देखना, इसे महसूस करना और उसका स्वीकार करना, ये साक्षी भाव में अपेक्षित है। तो अपनी इमोशंस, जो डिस्ट्रक्टिव इमोशंस है, गुस्सा, चिंता, डर, उदासी, इनकी फ्रीक्वेंसी, पीरियड और इंटेंसिटी ये कम करना, ये ही साक्षी ध्यान का इंटेंशन है। साक्षी ध्यान क्यों करना चाहिए, तो अपने पुरखों ने अपने जो कुछ षड विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, वो कम करने के लिए ये साक्षी ध्यान ढूंढ निकाला था। अब वो साक्षी ध्यान हम थेरेपी के लिए यूज करते हैं। तो ये तीसरा अंतर है। एकाग्रता ध्यान स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, आवश्यक हो सकता है, लेकिन वो एकाग्रता ध्यान जब किसी व्यक्ति को चिंता होती है, उदासी होती है, उस समय उस एकाग्रता ध्यान की प्रैक्टिस करना डिफिकल्ट होता है। क्योंकि जब चिंता होती है तो मन में विचार आते रहते हैं और विचार आने नहीं चाहिए। ऐसा जो कुछ इंटेंशन एकाग्रता ध्यान में होता है, वो जब किसी भी इंसान को चिंता होती है उस समय वो इंटेंशन ठीक नहीं होता। तो साक्षी ध्यान में हम उस इंसान को कहते हैं, ओके विचार आते हैं, ठीक है, उस विचार के कारण शरीर में क्या हो रहा है उस पर ध्यान दें और उन विचार के कारण जो कुछ शरीर में हो रहा है उसे महसूस करके उसका स्वीकार करो। ऐसा जब वो करता है तो वो विचारों के कारण जो कुछ भय पैदा होता है, उदासी होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगती है। तो काम, क्रोध, लोभ ये कम करने के लिए अपने पुरखों ने जो ध्यान ढूंढ निकाला था वो अब हम मानस चिकित्सा इस तरह यूज करते हैं। और एंजाइटी, पैनिक अटैक, फोबियाज, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ऐसे सभी भावनिक जो कुछ तकलीफ है वो सब साक्षी ध्यान की रेगुलर प्रैक्टिस से पूरी तरह से दूर होती है। तो पुरखों ने जो काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर ये कम करने के लिए जो ध्यान खोज निकाला था वो हम अब अपना इमोशनल इंटेलिजेंस, अपनी भावनात्मक होशियारी बढ़ाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। हर एक व्यक्ति ने ये साक्षी ध्यान की प्रैक्टिस करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इमोशनल डिसऑर्डर्स न हो तो भी मानसिक तनाव तो आज हर एक व्यक्ति पे है और इस तनाव के कारण बहुत सी शारीरिक बीमारियां भी हो रही है। तो ये तनाव को कम करने के लिए साक्षी ध्यान बहुत ही लाभदायी है। तो पहला हेतु इंटेंशन, दूसरा अटेंशन ध्यान देने का अभ्यास और तीसरा स्वीकार एक्सेप्टेंस। ये तीन पहलू साक्षी ध्यान के होते हैं, इंटेंशन, अटेंशन और एक्सेप्टेंस। हेतु ध्यान देने का अभ्यास और जो कुछ महसूस हो रहा है उसका स्वीकार। ऐसा ये जो कुछ अभ्यास है ये हम 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, आधा घंटा, 1 घंटा ऐसा भी कर सकते हैं।
और उसके कारण अपनी सारी जो कुछ तनाव है वो हम अच्छे लेवल पे मेंटेन कर सकते हैं और अपनी एनर्जी बचाकर वो अपनी इफ़िशियंसी के लिए, अपनी एक्टिविटी के लिए लगा सकते हैं। इसके बारे में अगर आपको और जानकारी लेनी है तो संपर्क कीजिए। धन्यवाद।